अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम पोस्ट मेकिंग ही सीखेंगे, लेकिन हम सीखेंगे कैनवा के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी कैनवा है, कैनवा के आपने ये वाला प्लस साइन जो है आपने यहाँ पर एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद आपने यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ जो है वो ले लेना है, क्योंकि हम जो पिक्चर बना रहे हैं वो इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से ही बना रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसके प्लस साइन पे एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद हमने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में चले जाने के बाद हमने यहाँ पे सर्च एलिमेंट्स में लिखना है मॉस्क। ठीक है, क्योंकि मुझे एक मॉस्क की, एक मस्जिद की पिक्चर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक मस्जिद का जो है वो एक नाम लिख लूँगी। और यहाँ पर आप सी ऑल ग्राफिक्स में चले जाएँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको यहाँ फ़ोटोज़ के भी ऑप्शन मिलते हैं, वीडियोज़ के भी मिलते हैं। तो आपको जहाँ से भी जो सी भी पिक्चर पसंद आए, जो सी आप लेना चाहें, आप वो ले सकते हैं। मुझे यहाँ से जो पसंद आई है वो है पर्पल वाली, तो मैं यहाँ से वो पर्पल वाली जो है वो एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी, ये वाली। इसके अलावा आपने यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर इसको ड्रैग करते हुए आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए, जिस तरह भी आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको जितना साइज़ इसका चाहिए आप वो यहाँ पर इस तरह एडजस्ट कर लीजिए, सिंपल इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। आपने स्क्रीन के कहीं पर भी एक बार टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपने प्लस के साइन पर आना है। साइन पर आ जाने के बाद आपने यहाँ से जो मोस्ट सर्च किया था, यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा होगा, क्रॉस पे एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद अब यहाँ पर आपने लिखना है क्लाउड। जब आप क्लाउड लिखेंगे तो यहाँ पर जब से सर्च बार करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लाउड्स की जो ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर जो ग्राफिक्स वाला जो क्लाउड है, ये थर्ड वाला, मुझे ये वाला चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार टैप करती हूँ तो ये देखें मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर आ गई। मैं इसको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पर देखें एक प्लस एंड प्लस का निशान आ रहा है। मैं इस पर एक बार टैप करूँगी तो ये कॉपी हो जाएगा। अगेन मैं इसके पैरेलल में यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगी, फिर मैं कॉपी करूँगी। कॉपी कर देने के बाद मैं अगेन इसको कॉपी करूँगी। मुझे इतना कि इसको यहाँ पर कॉपी करना है कि मेरी जो नीचे वाली लाइंस हैं वो यहाँ पर शो ना हो और ये मेरा बहुत अच्छे से जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास ये मुकम्मल तौर पे कुछ इस तरह से हो गई। अगर आपको इमेज को मज़ीद बेहतर बनाना है, मज़ीद सेट करना है, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। मज़ीद इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी कर देने के बाद मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से भी एडजस्ट करना चाहती हूँ। अगेन कॉपी करूँगी, एक बार यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अगेन कॉपी करूँगी, कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको आराम से एडजस्ट कर दूँगी। तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट एक टेम्पलेट जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगी, मैं अगेन प्लस के साइन पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी इस्लामिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, यहाँ इस्लामिक टेक्सचर्स, मैं यहाँ पर इस्लामिक टेक्सचर्स लिखूँगी और इसको ओके कर दूँगी। जैसे ही मैं सर्च करूँगी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में ही जाऊँगी और सी ऑल करूँगी। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ से कोई भी एक टेक्सचर जो भी आपको लगता है पसंद आता है, आप वो यहाँ से टेक्सचर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला एक टेक्सचर जो है वो अप्लाई करूँगी। इसको मैंने यहाँ ड्रैग करते हुए कोने की तरफ रखा और यहाँ से एक तरफ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए एडजस्ट कर दूँगी अपनी स्क्रीन की तरफ। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर टॉप पे 3 ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। डस्टबिन के साथ वाले जो 3 डॉट्स हैं आपने एक बार इस पर टैप करना है। टैप कर देने के बाद अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सेट बैक और सेंड बैकवर्ड है। मैं सेट टू बैक करूँगी तो यहाँ पर देखिए वो सबसे बैक पर चला गया और मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कलर आऊँगी, कलर में मैं एक बार टैप करूँगी तो यहाँ पर देखिए मेरी पिक्चर्स के हवाले से कुछ कलर्स यहाँ पर मुझे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी कलर जो भी आपको सही लगता है आप वो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। कलर मैं ग्रे वाले में जाऊँगी, ग्रे में जाने के बाद मैं लाइट वाला जो ब्लू है वही वाला कलर लूँगी और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है यानी कि ओपेसिटी, इसको मैं बिल्कुल कम कर दूँगी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है 2 तक। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम मेरा ये है कि मुझे दोबारा से प्लस के साइन पे जाना है और यहाँ पर ही स्क्रॉल डाउन करते हुए तो देखें आपके पास यहाँ पर बहुत सारे जिनको हम लालटेन कहते हैं, ठीक है, यहाँ गुम्बद लाइटिंग वाली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें इस्लामिक टेक्सचर के टैब के अंदर ही जो है वो आपको मिल जाती हैं। जैसे कि मुझे ये वाली चाहिए तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसके साइज़ को रिसाइज़ करूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल तरीका, और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। ठीक है, जिस तरह आपको भी बेहतर लगता है आप उस तरह इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके अगेन मैं इसको कॉपी करूँगी, कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको रखूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेती हूँ, फिर अगेन कॉपी करूँगी, सेलेक्ट करके कॉपी करके इसको यहाँ पर मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो ये मेरा मुकम्मल तौर पर एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार हो गया। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट कैसे लिखूँगी,
अगेन यही प्लस के साइन पे जाऊंगी। यहाँ पर देखें तो आपके पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आते हैं। आपने यहाँ से ऐड सबटाइटल करना है। सबटाइटल ऐड कर देने के बाद यहाँ से आपने कीबोर्ड अपना चेंज करना है और यहाँ से आपने बैक कर देना है। आपका सारा जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। मैंने कीबोर्ड में ऑलरेडी एक सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, तो मैं वो यहाँ पर एक बार टैप करूँगी। समटाइम्स आपके पास भी कुछ इस तरह से होगा कि स्क्रीन जो है वो वाइट हो गई है, बिल्कुल आपको लगेगा कि शायद ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सही कहीं पर भी स्क्रीन के एक बार आप टैप करेंगे तो आपके पास ये दोबारा से जो टेक्स्ट है वो वापस वैसे का वैसे डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगेन इसको एडजस्ट करना है अपने टेक्स्ट को। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कीजिए जिस तरह आपको लगता है एडजस्टमेंट, ठीक है, आपको बेहतर लग रही है आप वैसे एडजस्ट करें। मज़ीद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, सेलेक्ट करेंगे, नीचे फ़ॉन्ट आ जाएगा। फ़ॉन्ट कर देने के बाद मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो बताई हुई है, कैनवा का प्रो वर्जन यूज़ करने की भी बताई हुई है और कैनवा में उर्दू फ़ॉन्ट्स के मतलब भी बताई हुई है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप दोबारा से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें तो आपके ऑलरेडी बिल्ट इन बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप किसी भी फ़ॉन्ट्स को, जो सा भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, आप वो यहाँ से फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लीजिए। आपके पास ये यहाँ पर फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे अरेबिक फ़ॉन्ट्स हैं। आप यहाँ से जिस फ़ॉन्ट को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाजर वाला जो है वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से टैग कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे एक टेक्स्ट की गलती है, वो है काफ की, तो मैंने यहाँ पर काफ ऐड कर दिया, तो ये मेरा मुकम्मल तौर पर टेक्स्ट तैयार है। अब मज़ीद यहाँ पर आ जाती है काम, मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा भी एक लगाया था, तो वो कैसे मिलता है। आप प्लस पे जाएंगे, प्लस पे चले जाने के बाद आप एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में चले जाने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। ये देखिए, आप जैसी चीज़ लिखेंगे आपको वो उसके रिलेटेड यहाँ पर सर्चेस मिल जाएंगी। आप देखें यहाँ पे सी ऑल में ग्राफिक्स में ही जाइए। ग्राफिक्स में आप लोगों को बेसिकली वो चीज़ें मिलती हैं जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है ना अट्रैक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके काम आ सकती हैं और बहुत आसानी से काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ऑटोमेटिकली एक कलर ले लिया, ठीक है, मैंने इसका कलर पिक कर दिया। मज़ीद मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर देने के बाद यहाँ पर अब हमारी मुकम्मल तौर पर जो एक डिज़ाइनिंग है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। मज़ीद आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। आप यहाँ जाइए, मैंने यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो लिया। अब यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक देना चाहती हूँ। आप यहाँ पर जौन सा भी अकाउंट का लिंक देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। दे देने के बाद आपने जस्ट इनको टैप करना है स्क्रीन पर और यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट पे आइए, फ़ॉन्ट पे आ जाने के बाद जो सा भी आप फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। इसके बाद कलर में आ जाइए। कलर में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर की बहुत सारी कलेक्शंस मिलती हैं, आप वो यहाँ पर कलर ले लीजिए और यहाँ पर आपका मुकम्मल तौर पर कैनवा में रहते हुए डिज़ाइनिंग इस्लामिक पोस्ट जो है वो तैयार है। मुकम्मल तौर पर डाउनलोड करना है, ये एरो पे जाइए। एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये आपके मोबाइल की गैलरी में जाके मुकम्मल तौर पर सेव हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके समझ में भी आई होगी। मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी मसला मसाइल हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।